हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ और मेरी इस कहानी का नाम है करवा का व्रत। और यह कहानी लिखी है यशपाल जी ने। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी थी। लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और फिर वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैयालाल समझदार मानता था। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरों का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही ना रहे। डर उसे ज़रूर रहना चाहिए। मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो ज़रूर दें। 3 बात उसकी मानो तो एक में ना भी कर दो। यह ना समझ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है, उसे तुम्हारी खुशी नाराज़गी की परवाह रहे। हमारे साहब जैसा हाल ना हो जाए। मैं तो देख के हैरान हो गया। एम्पोरियम से कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे थे तो घर वाली को पुकार कर पैसे लिए। बीवी ने कह दिया, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने सही। तो भीगी बिल्ली की तरह बोले, अच्छा। अरे भाई, मर्द को रुपया पैसा तो अपने पास में ही रखना चाहिए, क्योंकि मालिक तो मर्द ही होता है। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की को विदा करने के लिए राजी नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी, इसलिए गौने की बात फिर पर ही टल गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ। हेमराज ने कन्हैया को लिखा पढ़ा दिया था कि तुम ऐसा कुछ मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, या बहुत खुशामद मत करने लगना। अपनी मर्जी रखना, समझे। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है, तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखी यूँ भी बहुत मिजाज दिखाती हैं। निस्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया के पल्ले पड़ गई। सोचा, मुझे बाजार होटल में खाना पड़े या खुद चौका बर्तन करना पड़े तो शादी का क्या लाभ। इसलिए वह लाजो को दिल्ली ले आया। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के जिले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी। 100-1.25 साल से मज़े में चल रहा था। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। बहुत सी चीज़ों के शौक़ थे। कई चीज़ों के ऐसे भी शौक़ थे जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों या नई ब्याही बहुओं को करते देख मन मारकर रह जाना पड़ता। सोचती, कोई बात नहीं, अभी ना सही तो ब्याह के बाद सारे शौक़ पूरे करूँगी, क्योंकि उसके पिता और बड़े भाई बहुत ही पुराने ख्याल के थे। शादी के बाद अपने उन शौक़ को पूरा करने के लिए वो कन्हैया से कहती, और उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा होता कि कन्हैया का दिल इनकार करने को न करता, पर इस ख्याल से कि कहीं वह बहुत सरकश न हो जाए। 2 बात मान लेते, पर तीसरी पे इनकार भी कर देते। तो लाजो मुँह फुला के बैठ जाती। लाजो मुँह फुलाती और सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर कन्हैया मानने की अपेक्षा डांट ही देता। एक आध बार तो उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़े तो दिल कट कर रह जाता और लाजो अकेले में फूट फूट के खूब रोती। कन्हैया का हाथ पहली बार तो क्रोध की बेबसी में ही चला, पर जब चल गया
तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा भला कौन हो सकता है। इस नशे में राजा देश पर देश, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल पर मिल समेटते जाते थे। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना भी चल जाते। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिनों के लिए उदास हो जाती, घर का सब काम करती, इच्छा न होने पर भी कन्हैया की इच्छा का विरोध न करती। मन ही मन सोचती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। फिर समय पीड़ा को कम कर देता है। जीवन था तो हंसने और खुश होने की भी इच्छा फूट ही पड़ती और लाजो फिर से हंसने लगती। क्वार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगीं। एक दूसरे को बता रही थी कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे, उनके यहाँ मायके से रुपए आ गए थे। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पते से ही मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपए भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर आते भी तो कैसे। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर और लाड़ के स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सरगी में क्या क्या लाओगे। और लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीज़ें याद दिला दी। लाजो पड़ोस में कह आई कि उसने भी सरगी का सामान मंगाया है। करवा चौथ का व्रत भला वो कैसे ना करती। पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं करती हैं। उस दिन का संयोग ही कहिए कि कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसे काबू में आ गया कि 3.25 रुपये खर्च हो गए। वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाना सीख कर रूठना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह लटका ही रह गया। आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौकी बर्तन के काम में लग गई। रात के भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही है, तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई और प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसने उसे डांट दिया। लाजो का मन और भी बिंध गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यही ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो और मैं सुहागन रहूँ। अपनी उपेक्षा और निरादर से भी उसे रोना आ गया। कुछ खाते न बना, ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस में रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाज़ आने लगी। लाजो को याद आने लगा, शांति बता रही थी कि उसके बाबू सरगी के लिए फेनियाँ लाए हैं। तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोए की मिठाई लाए हैं। लाजो ने सोचा, सबकी मर्दों को अपनी औरतों का कितना ख्याल है और एक ये है जिन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं। लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी न खाया। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत उसने रखा। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत करने वाली रानी और करवे का व्रत करने वाली राजा की प्रेयसी दासी की कथा सुनने और व्रत के दूसरे उपचार निभाए। खाना बनाकर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के समय खिला दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुँह सुजाए है। उसने फिर डांटा, मालूम होता है 2-4 खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। लाजो को और भी रुलाई आ गई। कन्हैया दफ्तर चला गया तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए तो सब कर रही हूँ।
और इन्हें गुस्सा ही आ रहा है। जन्म जन्म में यही मिले, इसलिए मैं भूखी मर रही हूँ। वाह, बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में तो और बड़ा सुख देंगे। यही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है, इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है। दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ। लाजो पिछली रात भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहर के पहले का ही खाया हुआ था। भूख के मारे कुड़मुड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दयी व्यवहार। जन्म जन्म, कितने जन्म तक उसे ऐसे ही व्यवहार सहना पड़ेगा, सोचकर लाजो का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो वह धोती के आंचल सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी तो झिझक गई। करवे के दिन बांध पर नहीं लेटाया बैठा जाता, वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेटी रही। लाजो की पड़ोसियों की पुकार सुनाई दी, वे उसे बुलाने आई थीं। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके प्रसन्न थीं। आज करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीने पिरोने, काढ़ने बुनने का काम किया नहीं जा सकता। करवे के दिन सुई, सिलाई और चरखा छुआ नहीं जाता। काज से छुट्टी थी और विनोद के लिए ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी के लिए बुलाने आई थीं। सिर दर्द और मन के दुख के कारण लाजो जा न सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और फिर सोचने लगी, ये सब तो सुबह सरगी खाए हुए हैं, जान तो मेरी ही निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण उसे मर जाने का ख्याल आया और सोचने लगी कि करवा चौथ के दिन उपवास किए मर जाए तो इस पुण्य से जरूर ही यही पति अगले जन्म में मिलेंगे। और लाजो की कल्पना बावली होती। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है, इनके लिए तो बल्कि और अच्छा ही है। वह अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से अधीर हो उठी और भूख अलग से व्याकुल किए जा रही थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अलग जन्म भी बर्बाद करूं। भूख के कारण शरीर ढीला होने पर भी खाने का मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन का क्रोध जल उठा और वह खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची 2 रोटियां कटोरदान में पड़ी थीं। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में कर 1 रोटी खा ली और 1 गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था, कभी सोचती, ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। ऐसे पड़े पड़े झपकी आ गई। कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई, दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी तरफ देखा, अभी तक पारा नहीं उतरा तुम्हारा, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। और ये कह के वो नल की ओर चले गए। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठी तो देखा कि कद्दू की तरकारी बिल्कुल ही कड़वी है। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक 2 बार पड़ गया। बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। हाय, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, यह तो ज़रा कम ज़्यादा हो जाने पर डांट देते थे। लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यूं ही कुल्ला कर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे, चौका फिर समेट देगी। देखा तो कन्हैया लाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ। लाजो ने शर्माकर कहा, मैं आ गई, रहने दो, किए देती हूँ, और पति के हाथ से दरी चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैया लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर लाजो को संबोधित किया, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया है। सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया लाल ने कभी नहीं दिखाई, कभी आवश्यकता भी नहीं समझी। लाजो को उसने एक चीज़ जो समझ रखा था,
आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो भी एक इंसान है, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैया लाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की बात क्या, बल्कि एक झिझक सी हर बात में, जैसे लाजो के किसी बात की बुरा मान जाने की या नाराज़ हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसे चौके के समीप नहीं जाने दिया। बर्तन भी खुद साफ कर लिए। कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन और शर्म महसूस हुई, पर फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहाँ तक बन पड़ता, घर का काम उसे नहीं करने देती और कहती, यह काम करते हुए तो मर्द अच्छे नहीं लगते। उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी तरह का ही हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता, तुम सब बना लो, फिर साथ में बैठ के खाएंगे। कन्हैया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता तो अकेला मन ही मन पढ़ा करता। अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद लाजो से सुन लेता और पूछता भी, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? साल बीतते मालूम न हुआ, फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए न पहुंचा। लाजो ने खिन्नता से और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए। कन्हैया लाल ने सांत्वना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्हें ज़रूर कुछ काम रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने भेजा होगा। डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जाए या 2-3 दिन बाद आए। डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के 15-15 दिन लगा देते हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। यूँ ही कुछ मंगाना ही है तो बता दो, हम लेते आएंगे, पर व्रत उपवास मत करना, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, हम तो ज़रूर रखेंगे व्रत। भैया ने करवा नहीं भेजा न सही, बात तो व्रत की है ना, करवे की थोड़ी है। लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैयालाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी सी गांठ लाजो को थमा के बोला, लो फेनी तो मैं ले आया हूँ, पर व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना। लाजो ने मुस्कुराकर रुमाल लेकर अलमारी में रख लिया। अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को खाने के लिए पुकारा। आओ, खाना परोस दिया है। कन्हैया ने जाके देखा, खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था। और तुम? मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, तुम अभी सो ही रहे थे, लाजो ने मुस्कुरा के बताया। यह बात तो हमारा भी व्रत रहा, आसन से उठते हुए कन्हैयालाल ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हो, भला कहीं मर्द भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं? और तुमने तो सरगी भी नहीं खाई। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? कन्हैया नहीं माना। तुम्हें अगले जन्म में मेरी आवश्यकता है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं है? या तो तुम भी व्रत ना रखो आज। लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखती रह गई। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी में बस इतना ही। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरी इस कहानी में बस इतना ही था। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।